हाँ जी, एक और लर्नर ने मुझसे सवाल पूछा है जी कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ जा रहे थे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, और हुआ ये कि एक औरत जो है ना 2 बच्चों के साथ ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ आ रही थी, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के वो बिल्कुल करीब नहीं थी, थोड़ी-सी मतलब 1-2 स्टेप दूर थी। एंड वो आ रही थी, तो एग्ज़ामिनर ने क्या किया, उनको ब्रेक मार दी, और उन्होंने एग्ज़ामिनर ने मुझे एट द एंड जो है ना टेस्ट, मुझे मेरा टेस्ट फ़ेल कर दिया। तो क्या ये टेस्ट फेलियर थी या नहीं थी? तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज था उस वक़्त क्या था? आप जब गाड़ी चला रहे थे, क्या आपने उस औरत को देखा था? तो उन्होंने मुझे बताया, हाँ जी, उन्होंने उस औरत को, वो कहते हैं कि मैंने उस औरत को देखा था आते हुए। तो मैंने कहा, जब वो आ रही थी तो आपने क्या गाड़ी को स्लो किया या कैसे फ़ील हुआ? क्योंकि जब एग्ज़ामिनर पास बैठा तो देख लेते हैं ना कि आप स्लो कर रहे हैं, रुकने की पोज़ीशन में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो क्या आपने स्पीड को रिड्यूस किया था? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इतनी स्पीड मैंने रिड्यूस नहीं की। तो मैंने कहा, देखो, अगर आप स्पीड रिड्यूस नहीं कर रहे, तो अपने आप को रेडी नहीं कर रहे रुकने के लिए, तो एग्ज़ामिनर आपके दिमाग में तो नहीं घुस सकता ना कि आप क्या करने वाले हो। तो उनके ख्याल में तो यही होगा कि आप निकलने वाले हो, और वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ अगर एक लड़की अगर या एक औरत या कोई मर्द या कोई भी आ रहा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने आपकी ब्रेक इस्तेमाल की, और उन्होंने आपको फ़ेल कर दिया। तो ये फेलियर बनती है। उन्होंने कहा जी कि ये फेलियर, चूँकि डीवीएसए का जो कानून कहता है, वो कहता है कि वो स्टेप इन होने चाहिए। येस, डीवीएसए का कानून यही कहता है कि वो जब स्टेप इन कर जाएँ तो उस वक़्त, लेकिन जब वो करीब आ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप उनका तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ ही आ रहा है ना, तो एग्ज़ामिनर जो है ना प्रिकॉशन में आपको पहले ब्रेक मार देते हैं, क्योंकि वो हादसा होने नहीं देते। वो क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि बंदे की बॉडी लैंग्वेज से वो देख लेते हैं कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। जैसे हम भी रोज़ टीच करते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा रुकने वाले मूड में है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उनको पहले से प्रॉम्प्ट कर देते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, स्लो कर लो, या फिर हम अपने ब्रेकें इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको हम ड्यूल कंट्रोल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें, तो कोशिश ये करें कि जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ ख़ास करके जब जाएँ, तो कोशिश ये करें कि जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग को अप्रोच करें, तो राइट और लेफ्ट देख लें, और अगर कोई करीब आ रहा है, 1-2 स्टेप भी अगर वो दूर है, तो आप आराम से जाके रुक जाएँ। कुछ ज़रूरत नहीं है अटेम्प्ट करने की या फ़ास्ट निकलने की। अगर आप फ़ास्ट निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो ना एग्ज़ामिनर ब्रेक मार देगा, और फिर आप टेस्ट फेल कर देंगे। तो ये डेफ़िनिटली सीरियस मिस्टेक है। तो जब भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को अप्रोच करें, केयरफुली अप्रोच करें। और इसके अलावा ना एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देख लेते हैं, पेडेस्ट्रियन को भी देख लेते हैं, आप आराम से जाते हैं, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब जाके आप गाड़ी को रोक लेते हैं। रोकने के बाद क्या होता है कि आप में थोड़ी-सी अर्जेंसी रहती है। अभी जो है ना, वो जो पेडेस्ट्रियन है, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं कर पाता। अभी उनके जो स्टेप्स होते हैं, वो अभी उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही होते हैं, तो आप गाड़ी को मूव करना शुरू कर लेते हैं। उस टाइम भी बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या करते हैं, वो ब्रेक इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं किया। उन्होंने अगर क्लियर नहीं किया है, तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो आप कोशिश करें कि जब तक वो बंदा कंप्लीटली, जो पेडेस्ट्रियन है, वो कंप्लीटली ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ऑफ ना हो जाए, तब तक आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने की कोशिश मत करें। बिल्कुल आराम से बैठे रहें, और जब मूव करें, तो एक बार और भी देख लें, दूसरी तरफ भी देख लें। कभी-कभी क्या होता है कि एक बंदे को आप देख रहे होते हैं, और वो क्या है कि वो क्रॉस करने वाला होता है, उसका तो आप वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि एट द सेम टाइम पीछे से कोई और भी आ रहा होता है, या दूसरी तरफ से कोई और भी आ रहा होता है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो जाए, अगर कोई और भी जॉइन कर रहा है, तो फिर और वेट कर लें। तो वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। मेक श्योर करें कि जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐसी क्रॉसिंग है, इसके ऊपर ना जो एग्ज़ामिनर है, वो रिस्क नहीं लेते, वो आपको चांस नहीं देते। जब वो आपको चांस नहीं देते, तो आपको भी चांस नहीं लेना चाहिए।